जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। सुरक्षा बल की मुस्तैदी से कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा में एक आतंकी की गिरफ्तारी भी हुई। गिरफ्तार आतंकी का नाम शब्बीर अहमद बताया जा रहा है। आतंकी के पास से सुरक्षा बल को 4 हैंड ग्रेनेड, एक पिस्तौल और 10 बुलेट्स भी मिली। दूसरी तरफ कश्मीर में जो अटैक्स चल रहे हैं, बार बार पाकिस्तान का नाम आ रहा है। पाकिस्तान कहता है ट्रेड करनी है, पाकिस्तान कहता है हम खुद इस किस्म के अटैक्स और टेररिज्म से तंग हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का नाम आता है जब भी कश्मीर में। 3 दिन में 3 हमले, 9 यात्रियों को मार दिया जाता है, जिसमें शामिल एक 2 साल का बच्चा। डोडा में अटैक, ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ये 35 साल से नहीं रुका है। जब तक आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, कश्मीर में खून बहता रहेगा। इस तरह की सिचुएशन मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि ये बीच में से ये सिलसिला रुकता भी है, काफी हद तक कम भी हो जाता है, लेकिन दोबारा स्टार्ट भी हो जाता है। क्या देखते हैं आपके ये जो ग्रुप्स हैं, जो कि जाहिर है कि उनका कहीं ना कहीं जो है वो यही बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ ही झुकाव है या पाकिस्तान की तरफ से ही आते हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई गवर्नमेंट या स्टेट नहीं भेज रही है, बल्कि ये खुद ही कोई इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। साथ आपके अपने जो कश्मीर के लीडर्स हैं कुछ, उनका ये भी कहना है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। कल मैंने आपके ही एक चैनल पे ये बात सुनी भी थी और फिर की भी थी। क्या लग रहा है आपको कि इसका कोई हल है या हम यही हमेशा होता देखें? नहीं रुकेगा। पहले हम सबको बैठ के, आपको और मुझे, ये मानना पड़ेगा कि ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ये 35 साल से नहीं रुका है। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि अगले 1 साल में रुक जाएगा, नहीं। क्या कश्मीर में स्टेबिलिटी आई है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि 370-35 से हटने के बाद कश्मीर का इलाका, विच इज नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, आई एम बीइंग ज्योग्राफिकली स्पेसिफिक हियर, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, देयर हैज बीन ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी। दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार दूसरी स्ट्राइक जो है आतंकवादियों की तरफ से कर दी गई है। इससे पहले जब उन्होंने श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया था, उसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग जो हैं वो फ़िलहाल ज़ख्मी हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी थे। और बहुत ही दर्दनाक काम था ये, बहुत ही ज़्यादा एक बेहया, बिल्कुल शर्म उतार दी थी उन्होंने कि उन पर गोलियां बरसाई, फिर बाद में खाई में जा कर के गिर गई। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद ही दूसरी भी स्ट्राइक करी उन्होंने उधर से लक्ष्य पे, मतलब एक आतंकी भी पकड़ा गया, बल्कि एक मारा भी गया है। और अब देखना ये है, अब जो भारत है वो कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है, कोई ना कोई बड़ी स्ट्राइक होने वाली है और पाकिस्तान को ये डर कहीं ना कहीं सता रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बतानी है कि इसका इलाज क्या है, करना क्या चाहिए। ये सब चीज़ जो रुक जाए, जो ये बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को, आपको कमेंट ये ज़रूर करना है। अब इस पर मेजर गौरव आर्य सर ने इनका इलाज बताया है, जो कि आपको देखने को मिलेगा आगे क्लिप में भी, और पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वहां पे जो स्टेबिलिटी आई है, वहां पे जो फोर्सेस ने शानदार काम करा है, वो प्रेशर शिफ्ट हुआ है एंड टेररिज्म हैज शिफ्टेड एरियाज। ये नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल से अब साउथ ऑफ पीर पंजाल आ गई है। दोस्तों, आपने पहले भी देखा होगा ये पुंछ के एरिया में अटैक, ये रजौरी के एरिया में अटैक। अभी कुछ समय पहले वो हमारे 5 फौजी भाई वीरगति को प्राप्त हो गए थे, वो स्पेशल फोर्सेस यूनिट पर अटैक हो रहा था। ये लगातार दर लगातार क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं सरकार नहीं रोक पा रही है, लोग कह रहे हैं कि साहब कुछ और करना पड़ेगा, कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है ये कर दो। आज मैं आपको बताता हूं एक्चुअली होना क्या चाहिए। 1705 की बात है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लड़े औरंगजेब की फौज से, और 1705 में हुई थी बैटल ऑफ चमकौर साहिब। बैटल ऑफ चमकौर साहिब के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामा लिखी थी। इट वॉज अ पोयम फारसी में, और वो उन्होंने लिखी थी, वो एक पैगाम था, एक मैसेज था मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम। और उसमें कई लाइंस हैं, कई ऐसी लाइंस हैं दोस्तों, जिसको अगर आप सुनेंगे ना, आपको लगेगा कि दे मेक सो मच ऑफ सेंस। Apart from being a fantastic piece of poetry, it's a very sensible diplomatic document. और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में या फिर जो फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, उनके लिए मैंडेटरी रीडिंग क्यों नहीं है।
क्यों नहीं उनको बोला जाता कि नहीं तुम पढ़ोगे इसको और तुम इसका बुक रिव्यू लिखोगे? ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। चूं करज हमा हीलते दरगुजश्त, हलालस्त बूरदान भी शमशीर तस्त। ये फारसी में है, इसका मतलब क्या है? When all modes of redressing a wrong having failed, raising of the sword is pious and just. गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं यहां पे? वो ये कह रहे हैं कि जब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, उसका शांति से हल करने की कोशिश करो। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब शांति से हल वो चीज नहीं हो पाती है, और उस समय आपको तलवार उठानी पड़ती है। दोस्तों, थोड़ा सा इतिहास में जाता हूं, फिर मैं प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में भी आऊंगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, कमिट द आवर कमिट द मैन। ये जब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की, जब हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, जब हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, ये लोग कौन थे? समय ऐसा था, जुल्म इतना बढ़ गया था, इतना ज्यादा जुल्म बढ़ गया था, इतना ज्यादा, जो यहां पे मुगल शासन था भारत में, और जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से इन्वेडर्स आ रहे थे, इस्लामिस्ट इन्वेडर्स, जो गांव के गांव साफ कर देते थे। जब जुल्म बढ़ जाता है ना दोस्तों, तब ऐसे युग पुरुष पैदा होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम च अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब जुल्म बढ़ता है, जब तब ये काली ताकतें आती हैं, तो ऊपर से प्रभु भेजते हैं किसी ना किसी को। वो भेजते हैं बैलेंस बनाने के लिए। हम कश्मीर में ना 35 साल से ऑपरेशंस कर रहे हैं। 35 साल से हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं कश्मीर में। कितने? आपके यहां वो हाफिज हो सकता है, हमारे यहां वो टेररिस्ट है, हाफिज सईद। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे लश्कर तैयबा से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर जितने भी ये सारे के सारे, मैम ये जो एक लिस्ट पूरी उठाकर देखेंगे, उन सबकी रूट्स पाकिस्तान में है। और अगर इस चीज को भी अगर आप नकारते हैं तो ठीक है, आप पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दो। अब आप पाकिस्तान का नाम भी लेंगे, आपके यहां ट्रेनिंग कैंप्स मिलेंगे, आपके यहां उनको ट्रेनिंग देने वाले, उनको सारे काम करने वाले ऑफिसर्स भी मिलेंगे। आपकी गवर्नमेंट ये भी कहेगी कि अननोन गनमैन ने किसी को मारा। आपकी गवर्नमेंट ये सारे काम कह रही है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हम पाकिस्तान में कैसे। और तीसरी बात, मैडम एक बात बताइए, हमने इसके ऊपर भी एक डिस्कशन किया था। 4 तारीख को मोदी जी नियर टू मेजॉरिटी आ चुके थे। 9 तारीख को शपथ होती है, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। 7:15 पर ओथ टेकिंग सेरेमनी है। 6:30 पर अटैक होता है। ओथ टेकिंग से जस्ट एक दिन पहले अटैक होता है। मैम 10 तारीख को आपके प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर दोनों प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, मुबारक हो। क्या था मैडम ये? ऐसे नहीं लगा जैसे घाव दिया, घाव के ऊपर नमक मिर्च छिड़का और एक मैसेज दिया कि वी आर आस्किंग फॉर, वी आर सेइंग वेलकम बट यू आर नॉट वेलकम। और रही बात ट्रेड की, तो मैडम सीधी सी बात है, ट्रेड जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि 2 साल से नैरेटिव, माफ कीजिएगा, यहां पर पहले एक बार को हो सकता है गलतफहमी हो गई हो कि आपके यहां जो पॉलिटिकल क्लास है वो इंडिया से ट्रेड चाहती है। झूठ। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉइन की तरह यूज किया जा रहा है। पॉलिटिकल कॉइन मींस कि इसको बेचकर जनता के सामने एग्जाम्पल फिट करके, जनता को सपने दिखा के कि मैं आया तो मैं इस लेवल पर अपनी कंट्री की तरक्की करूंगा, इस लेवल का वो दिखाकर उसके बाद वो आगे बढ़, मतलब अपने कॉइन को मतलब बेच के पूरे के पूरे मतलब मामले को, इंडिया का नाम बेच के वो कैश कर रही हैं वोट्स को। मैम ये मैसेज देना ये झूठ है ना कि नहीं? तो मैडम, और रही बात सीधी सी है कि अगर इतना ही परेशान, और रही बात पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से परेशान है, हरकतों से, ना कि इंडिया की वजह से या किसी और की वजह से। हरकतें क्या मैडम? आपकी यहां पर महरंग बलोच 2 महीने तक बैठकर 1600 किलोमीटर वो लेडीज, पूरी की पूरी लेडीज, बूढ़े और बच्चे 1600 किलोमीटर चल के आते हैं, इस्लामाबाद बैठते हैं,
कैसे ट्रीट किया जाता है मैडम उनको? पुलिस कैसे उठा कर लेके जाती है उन सर्दियों के अंदर? उनकी मैडम टेंट तक उतार ले जाते हैं, रजाइयां तक ले जाते हैं, लोगों को खाना पीना तक भेजने नहीं दे रहे। मैडम ये ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, हमने तो कभी कश्मीर के अंदर ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं करी है। हमारा तो आप कश्मीर जाकर देख लीजिए कितना पैसा उड़ेल रखा है। फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान इस चीज से कि पाकिस्तान का पूरा बजट जितना कई जगहों पर है उतना हम इंडिया के कश्मीर के ऊपर खर्च कर देते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो टेररिज्म के फॉर्म में दिखाई दे रही है। आप मैप उठाकर देख लीजिए।